प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का सर्वोच्च नियामक बैंक है। उसे देश की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक माना जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अनुसार हुई थी। प्रारंभ में इसका कार्यालय कलकत्ता में था, जो सन 1937 में बम्बई में स्थानांतरित हो गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु राष्ट्रीयकरण के पश्चात 1 जनवरी 1949 को 1949 को रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीयकृत और स्वायत्तशासी संस्था के रूप में काम प्रारंभ कर दिया। अब हम रिजर्व बैंक के संगठन के बारे में थोड़ा देखते हैं। रिजर्व बैंक के कामकाज के अधीक्षण और निर्देशन संबंधी सामान्य अधिकार इसके केंद्रीय संचालक मंडल अर्थात सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल के पास है, जिसमें वर्तमान में एक गवर्नर और उसके अलावा 20 सदस्य हैं। ये सभी सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की उपधारा 8 के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं। एक गवर्नर तथा 4 उप गवर्नर हैं। ये जो 4 उप गवर्नर हैं ये पूर्णकालिक हैं। इसके अलावा 4 निदेशक आंचलिक मंडलों में से, एक पश्चिमी क्षेत्र से, एक पूर्वी से, एक उत्तरी से और एक दक्षिणी से। तो ये 4 निदेशक हैं इसमें साथ में इनके। और उसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 10 निदेशक होते हैं। तो और एक क्या है, 2 और मनोनीत निदेशक होते हैं। इस प्रकार से क्या है, इसमें कुल मिला के 15 निदेशक मेंबर होते हैं। गवर्नर तथा 4 उप गवर्नर पूर्णकालिक हैं। शेष निदेशक जो होते हैं ये अंशकालिक होते हैं 15। गवर्नर और उप गवर्नर जो है इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। और जो शेष सदस्य हैं इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इनको पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है तथा वे अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिए जाते। बैंक के रिजर्व बैंक के इस केंद्रीय संचालन मंडल की वर्ष में कम से कम 6 और 3 माह में कम से कम 1 बैठक होनी चाहिए। स्थानीय मंडल के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता। केंद्रीय संचालन मंडल का अध्यक्ष और बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैंक गवर्नर स्वयं होता है। गवर्नर जो हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं, बैंक के कार्य संचालन के लिए बैंक की समस्त शक्तियों का और संचालक मंडल द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं में रहते हुए प्रयोग करते हैं। और उनके कार्य में बैंक के 4 उप गवर्नर द्वारा भी क्या है, सहायता पहुंचाई जाती है। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में हैं। तो इस प्रकार से जो रिजर्व बैंक है उसका ये संगठनात्मक ढांचा है। ये जोनल ऑफिस हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं इसके अलग अलग भारत के राज्यों में, रीजनल कार्यालय जिनको कहते हैं। इसके अलावा कुछ क्या है, सब रीजनल ऑफिस भी हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये जोनल और रीजनल ऑफिसों के माध्यम से अपना क्या है, रिजर्व बैंक काम करता है। तो संरचना के पश्चात अब हम इसके जो रिजर्व बैंक हैं उसके कार्यों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य देश की मौद्रिक व्यवस्था को सरकार की आर्थिक नीति के घोषित ढांचे में रहते हुए इस तरह से परिचालित करना है जिससे देश का आर्थिक उत्थान हो सके। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना में रिजर्व बैंक के कार्यों का संकेत करते हुए कहा गया है कि रिजर्व बैंक नोटों के परिचालन और अर्थव्यवस्था के स्थायित्व के लिए मुद्रा के द्वारा उधार व्यवस्था का परिचालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का एक अधिकार भी दिया गया है। हम आरबीआई के कुछ कार्यों को क्या है, पॉइंट्स के माध्यम से देखते हैं। पहला जो है इसका मौद्रिक नीति का निर्धारण व क्रियान्वयन है। देश के केंद्रीय बैंक का उत्तरदायित्व मौद्रिक नीति बनाना है। रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति तैयार करने के साथ ही उसकी क्रियान्विति और निगरानी भी करता है।
मौद्रिक नीति मुख्यतः मुद्रास्फीति को कम और स्थिर रखने, वित्तीय स्थिरता प्रदान करने, मूल्य स्थिरता प्रदान करने के साथ ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति क्या है, सचेष्ट रहती है। इसके पश्चात दूसरा कार्य इसका है मुद्रा का परिचालन। रिजर्व बैंक आर्थिक स्थायित्व का प्रवर्तन व सरकार की सामान्य आर्थिक नीति की सीमा में रहते हुए अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता के उद्देश्य से देश की मुद्रा प्रणाली का निर्माण करता है। इस कार्य के लिए आरबीआई का मुद्रा विभाग नोटों के प्रचलन व निर्माण पर एकाधिकार रखता है। स्वच्छ व असली नोटों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ ही मुद्रा की डिजाइन, उत्पादन और समग्र प्रबंधन रिजर्व बैंक का अनिवार्य दायित्व है। केंद्र सरकार की ओर से रिजर्व बैंक सिक्कों को देश में संचालन में डालता है। मुद्रा स्थायित्व रखने के लिए अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर रिजर्व बैंक क्या है, नियंत्रण रखता है। नोट जारी करने से पहले यह मुद्रा विभाग सोने का आवश्यक भंडार बनाता है। बैंक का मुद्रा विभाग अधिनियम की धारा 33 के अनुसार जिन आस्तियों पर नोट जारी करता है उनमें सोने के सिक्के, सोना, चांदी, विदेशी प्रतिभूतियां, भारत के रुपया प्रतिभूतियां, भारत में देय विनिमय बिल और बचत पत्र शामिल है जो बैंक द्वारा खरीदे जाने योग्य होते हैं। बैंक की रक्षित निधि में सोने के सिक्के और सोना चांदी किसी भी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट को छोड़कर अभी वर्तमान में 5, 10, 20, 50, 100, 500 इस प्रकार के नोटों को जारी कर रहा है। इसके पश्चात तीसरा जो कार्य है वो है साख नियंत्रण से संबंधित। भारतीय रिजर्व बैंक का जो अधिनियम 1934 है और बैंकिंग नियमन अधिनियम 49 जो है उसके माध्यम से रिजर्व बैंक को जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनकी साख संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। इन अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को देश भर में बैंक की दर व खुले बाजार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ देश के बैंक व्यवसाय पर नियंत्रण के व्यापक अधिकार भी हैं। बैंकों की उधार नीति, उनकी शाखाएं खोलने के संबंध में नीति, उधार के बदलते प्रतिभूति संबंधी नीति, ब्याज की दर आदि के बारे में रिजर्व बैंक नियंत्रणकारी एकाधिकार रखता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक भारत के वाणिज्यिक बैंकों के व्यवसाय पर क्या है, पूर्ण नियंत्रण रखता है। अगला जो कार्य है सरकार के बैंक के रूप में, भारत का रिजर्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में काम करता है। रिजर्व बैंक इनके आर्थिक और मौद्रिक नीतियों का सलाहकार है। सरकार के बैंकर होने के नाते यह बिल एकत्रित करता है, राशि स्वीकार करता है और भुगतान देता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से यह ऋण देता है। इन सरकारों की ओर से वह इन ऋणों के संबंध में शर्तें भी आरोपित करता है। तो इस प्रकार से क्या है, यह सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला है बैंकों के बैंक के रूप में। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक माना जाता है और इस रूप में यह व्यापारिक बैंकों की नकद निधि अपने पास रखता है और देश के समस्त साख नियंत्रण, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात जिसके SLR कहते हैं आदि रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत निर्देशन पर काम करते हैं। रिजर्व बैंक देश की अन्य सभी बैंकों के लिए उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि अन्य बैंक ग्राहकों के लिए काम करते हैं। इस प्रकार रिजर्व बैंक का देश की अन्य बैंकों के साथ बैंक और ग्राहक जैसा रिश्ता होता है और इस रूप में वह उनकी नकद निधियों को अपने पास रखता है, उन्हें अग्रिम ऋण देता है और उनके समाशोधन क्लियरेंस बैंक के रूप में भी काम करता है और इन बैंकों के किसी भी संकट की स्थिति में अंतिम सहायता के लिए वह आगे आता है। इन बैंकों के सामान्य समय और संकटपूर्ण घड़ियों में उनका क्या है, मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार ये बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। अगला है रुपए की विदेशी विनिमय दर स्थिरता। रिजर्व बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह रुपए की विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार वह रुपए के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं से विनिमय हेतु सभी प्रकार की कार्रवाई करता है। अगला है विदेशी मुद्रा प्रबंधक। सीमित उपलब्धता के कारण एक लंबे समय तक विदेशी मुद्रा को नियंत्रित वस्तु के रूप में जाना जाता था।
भारत में विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून 39 में लागू हुआ है, उसके बाद 47 में इसको व्यापक किया गया। 1991 से उदारीकरण के उपायों के तत्कालीन प्रभाव से विदेशी मुद्रा का विनिमय करने वाले नियमों में ढील दी गई और उक्त अधिनियम संशोधित होकर नए विदेशी मुद्रा विनिमय संशोधन अधिनियम 1993 के रूप में सामने आए। इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे विदेशी मुद्रा रिजर्व में भारी वृद्धि, विदेशी व्यापार में वृद्धि, प्रशुल्क युक्तिकरण, चालू खाता परिवर्तनीयता, भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा हुई सहभागिता से इस वातावरण में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हुए हैं। और 1 जून 2000 से क्या है, विदेशी मुद्रा अधिनियम को स्थापित करके अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा लागू है। इसके पश्चात जन सेवाएं प्रदान करना। भारतीय रिजर्व बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं के माध्यम से 1, 2, 5, 10 रुपये के छोटे मोटे नोट सिक्के जनसाधारण को उपलब्ध करवाता है और इसके लिए सिक्के वितरण के केंद्र भी बने हुए हैं भारत में। और बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी, अकर्मण्यता के कारण उपभोक्ताओं को विविध प्रकार की समस्याओं और मानसिक तनावों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी सभी प्रमुख शाखाओं में वर्ष 1995-96 से क्या है, बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था स्थापित कर रखी है, जो इस विषय में प्राप्त शिकायतों की जांच करके संबंधित बैंक के विरुद्ध क्या है, आवश्यक कार्रवाई करता है। इसके अलावा भी आरबीआई कुछ कार्य करता है, जैसे आरबीआई निजी क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं देने वाली संस्थाओं को लाइसेंस देता है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यह बैंक बैंकिंग कंपनियों का निरीक्षण भी करता है। निजी बैंकिंग कंपनियों का आपस में विलय भी क्या है, आरबीआई की देखरेख में होता है। विदेशों में बैंकिंग कार्यों के लिए बैंकिंग संस्थाओं को अनुमति देने का काम भी यही करता है। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं वो काफ़ी विविध हैं, लेकिन रिजर्व बैंक को कुछ कार्यों से वर्जित भी किया गया है, जैसे आरबीआई किसी प्रकार का व्यवसाय व्यापार नहीं कर सकता, जनता से जमाएं स्वीकार नहीं कर सकता, न ही जनता को सीधा ऋण दे सकता है, सावधि बिल नहीं लिख सकता, अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता। तो इस प्रकार की कई चीज़ों से क्या है, उसको मनाही भी है। तो इस प्रकार से हमने आज भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा।